प्यारे बच्चों और आप सभी के अभिभावकों का स्वागत है। मैं आपका शारीरिक शिक्षक दौलत गुप्ता स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि कोविड-19 इस महामारी से आप लोग खुद को सुरक्षित रख के लॉकडाउन के नियमों का पालन करके इस भारतवर्ष के राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। चलिए, आज का मेरा टॉपिक है योग का अर्थ क्या है, योग के प्रकार क्या हैं और योग की परिभाषा क्या है। तो पहले आते हैं योग का अर्थ। योग का अर्थ होता है युक्त होना। आत्मा का परमात्मा से युक्त होना ही योग है। मनुष्य अज्ञातवास द्वैत भाव में रहता है और आत्मा परमात्मा को दोनों अलग समझता है, लेकिन दोनों एक ही है। चित्त की वृत्तियाँ के कारण मनुष्य ब्रह्मवश परमात्मा को अपने से अलग समझता है। तत्वज्ञान, सेवा और प्रेम के द्वारा मन की वृत्तियों को समाप्त किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप जीवात्मा अपने आप को परमात्मा से युक्त पाता है। यही योग के अर्थ लगाया जाता है। अब आते हैं योग की परिभाषा पे। बहुत छोटी सी पतंजलि ने पूरी परिभाषा खोल दी है। पातंजलि योग दर्शन के अनुसार योग से चित्त वृत्ति निरोध अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध, रोकना ही योग कहलाया। ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें चित्त की जो वृत्तियां हैं वही निरोध लगाना, उस पर ही योग कहलाता है। ये इसकी परिभाषा रही। अब आते हैं योग के प्रकार पे। यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम के अनुसार योग के प्रकार का उल्लेख किया जाता है। पहले आता है मंत्र योग, दूसरे नंबर पे आता है हठ योग और तीसरे नंबर पे आता है लय योग और चौथे नंबर पे राजयोग आता है। तो पहले आते हैं, हम लोग देखते हैं ये मंत्र योग क्या है। जैसा कि नाम से लग रहा है मंत्र योग, मंत्र की ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं। जो आप जाप करते हैं, बोलते हैं, उससे ध्वनि तरंगे पैदा होती हैं और तरंगे कभी नष्ट नहीं होती हैं। तो मंत्र शरीर और मन दोनों पे प्रभाव डालता है। मंत्र से साधक जाप का प्रयोग करता है। मंत्र जाप 3 घटकों का काफ़ी महत्व है। वे घटक उच्चारण, लय व ताल है। तीनों का सही अनुपात मंत्र शक्ति को बढ़ा देता है। मंत्र जाप मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: वाचिक, मानसिक, उपांशु और अणपा। ये मंत्र योग रहा। अब आगे आते हैं, हम लोग देखते हैं हठ योग। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र। बताया गया है सूर्य और चंद्र का समान अवस्था हठ योग है। जब सूर्य और चंद्र की समान अवस्था आती है तो उसी को हठ योग कहते हैं। शरीर में हजारों नाड़ियाँ हैं। हमारे शरीर में उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियाँ का वर्णन है। वे इस प्रकार हैं: सूर्य नाड़ी अर्थात पिंगला, जो दाहिने नासिका आपकी होती है उसे पिंगला कहते हैं, वो स्वर का प्रतीक है। और चंद्र नाड़ी अर्थात ईड़ा, जो बाएं नासिका है उसको ईड़ा कहते हैं, वो चंद्र का प्रतीक है। इन दोनों के बीच में एक तीसरी नाड़ी होती है बच्चों, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। इस प्रकार हठ योग वह क्रिया है जिसमें पिंगला जो सूर्य है, जो दायां आपकी नासिका है, और इंडा नाड़ी जो चंद्र है, जो बाएं नासिका है, के सहारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कराकर ब्रह्मरंध्र में समाधि किया जाता है। वही हठ योग है। ठीक, तो इसके बाद आते हैं हम लोग लय योग के बारे में जानते हैं। चित्त का अपना स्वरूप
विलीन होना या चित्त के निरुद्ध अवस्था लय योग के अंतर्गत आती है। अब कहने का अर्थ है कि जो मन की वृत्तियां हैं उसको विलीन हो जाना, निरुद्ध हो जाना की अवस्था को लय योग कहते हैं। साधक के चित्त में जब चलते, बैठते, सोते, भोजन करते हुए प्रत्येक क्रियाओं में ब्रह्म का ध्यान रहे, इसे ही लय योग कहते हैं। अब आते हैं हम जो सबसे ऊपर का योग है राजयोग, जो आजकल के प्रचलन में सबसे ज़्यादा है। राजयोग सभी योगों का राजा कहलाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि राजयोग सभी रोगों का राजा कहलाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रकार के योग का कुछ न कुछ समग्र अवश्य मिल जाता है। राजयोग महर्षि पातंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग के वर्णन में आता है। राजयोग का विषय चित्त वृत्तियों का निरोध करना, जो परिभाषा में बताया गया, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, वही चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही राजयोग के अंतर्गत आता है। राजयोग के 8 अंग होते हैं। पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और अंतिम अवस्था समाधि की होती है। और इन सबों का जो अगली वीडियो आएगी उसमें एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या है, कि यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम क्या है और प्रत्याहार क्या है, धारणा क्या है और समाधि क्या है, उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और जब हमारा टॉपिक आएगा आसन और प्राणायाम का, तो इसमें हम लोग अपना प्रैक्टिकल क्लास का प्रैक्टिकल वीडियो, आप लाइव भी हो सकते हैं, लाइव वीडियो पे आप देख सकते हैं, उस पर हम लोग अपना प्रैक्टिकल करेंगे और इसी तरह हम लोग आगे की पढ़ाइयों को जारी रखेंगे, प्रैक्टिकल क्लास भी और कुछ थ्योरेटिकल क्लास भी। धन्यवाद बच्चों।